हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आर के हॉरर पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आर के। मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन हॉरर कहानियां लेकर आता हूं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आ रही हो तो कृपया करके मुझे जरूर बताएं, और आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कहानी बनाता हूं, प्लीज इतना तो कर दिया करो। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी, जिसका नाम है काली पहाड़ी जंगल की काली चुड़ैल। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। चंदनपुर गांव में काली पहाड़ी ना एक जंगल का जिक्र करते ही लोगों के चेहरे एक अनजाने खौफ से भर जाते थे। ये जंगल गांव के दक्षिणी छोर पर फैला हुआ था और वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक जंगल की काली चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में अकेले चलने वालों को अपने जाल में फंसाकर मार डालती है। कई लोगों ने वहां अपने प्रियजनों को उस जंगल में खोया था। सोनू, अर्जुन और रवि बचपन से ही इन कहानियों को सुनते आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्हें ये सब कहानियां मात्र गांव के लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह लगी। एक दिन वे तीनों दोस्त जंगल में जाने की बात करते हैं। सोनू, तू हर बार डर जाता है, चलो देखते हैं कि इस जंगल में वाकई कुछ है या नहीं, रवि ने मजाक में कहा। सोनू ने झिझकते हुए कहा, डर और मुझे? मैं किसी चीज से नहीं डरता, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। लेकिन अगर हम वहां गए और कुछ हुआ तो? अर्जुन ने उत्साह से कहा, कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है। आज की रात हम सच जानने वाले हैं। रात के गहराते ही तीनों दोस्तों ने जंगल की ओर रुख किया। सोनू की हिचक और डर उसकी चाल में साफ झलक रहे थे, जबकि अर्जुन और रवि उत्साह में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, वहां अजीब सी ठंडक थी। वहां का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। वहां की हवा भारी और सर्द थी, जैसे वह उनके फेफड़ों को जकड़ रही हो। घने पेड़ों की शाखाएं चांदनी को रोक रही थी, जिससे पूरा जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। दूर दूर तक फैले सन्नाटे में केवल उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट उनके दिलों की धड़कनों को तेज कर रही थी। यार, ये जगह सच में अजीब लग रही है। यहां एक भी पक्षी की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? सोनू ने धीरे से कहा, अरे भाई, डरना बंद कर, जंगल है, यहां ये सब आम बात है। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा। लेकिन अर्जुन की आवाज में अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो गांव में था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हवा के साथ अजीब सी सरसराहट कर रही थी। सोनू ने एक पल के लिए महसूस किया कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? रवि ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे है, सोनू ने घबराई हुई आवाज में कहा। अरे, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, चलो, अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सूखा हुआ तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने बड़े बड़े पंजों से जमीन खोदी हो। ये निशान, ये किसके हैं? रवि ने झुककर निशानों को ध्यान से देखा। निशान इतने बड़े और गहरे थे कि वे किसी साधारण जानवर के नहीं लग रहे थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली
और उन गड्ढों की ओर देखा। उसने धीमी बैठी हुई आवाज में हल्के गले से कहा, शायद किसी बड़े जानवर के निशान है। लेकिन उसकी आवाज में अब डरावनापन था। यहां बड़े जानवर? लेकिन गांव वाले तो कहते हैं कि यहां कुछ भी नहीं रहता। सोनू ने कहा, अरे छोड़, चलो आगे देखते हैं। अर्जुन ने कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल का सन्नाटा और भी गहराने लगा। उन्हें लगने लगा कि पेड़ उनके चारों ओर और घने होते जा रहे हैं, जैसे वे खुद को घेर रहे हों। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई, जो इस सन्नाटे में डरावनी लग रही थी। अचानक सोनू ने झाड़ियों के बीच कुछ हलचल देखी। क्या वो कुछ हिला? उसने कांपते हुए पूछा। अर्जुन और रवि ने उस दिशा में देखा। टॉर्च की रोशनी में उन्हें झाड़ियों के पीछे एक परछाई दिखाई दी। वो कुछ पल के लिए बही खड़ी रही, फिर वो परछाई अचानक से कई झाड़ियों के पीछे गायब हो गई। शायद कोई जानवर था, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, जल्दी चलो, सोनू ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उस काली परछाई का दृश्य उनके दिमाग में बैठ गया था। अब हर पेड़ की शाखा, हर झाड़ी और हर हल्की आवाज उन्हें और डराने लगी। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर एक अलग ही माहौल ने घेर लिया। हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे किसी ने सारा ऑक्सीजन खींच लिया हो। तुम लोग ये महसूस कर रहे हो? सोनू ने हकलाते हुए कहा। क्या मतलब? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। ये हवा, ये इतनी ठंडी क्यों हो रही है? और ये अजीब सी गंध? सोनू के शब्दों में डर झलक रहा था। रवि ने चारों ओर देखा। यार, ये जगह तो सच में अजीब है। लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अरे यार, अब हम इतनी दूर आ गए हैं, डरने का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी वो दृढ़ता नहीं थी जो पहले थी। अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने पेड़ के तने को जोर से मारा हो। तीनों चौंक कर खड़े हो गए। ये क्या था? रवि चिल्लाया। कहीं कोई जानवर तो नहीं? सोनू ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने टॉर्च को उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ झाड़ियों की धीमी सरसराहट थी। यहां कुछ है, मैंने अभी महसूस किया, सोनू ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखें अब हर तरफ घूम रही थी, जैसे वो हर आहट को सुनने की कोशिश कर रहा हो। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, चलो आगे, अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन अब उसकी चाल से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे भी डर लग रहा था। जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाए, उन्हें फिर से झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई। इस बार वो परछाई फिर से दिखी। परछाई अब और स्पष्ट थी, लंबी, भयानक और हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक के साथ। वो देखो, सोनू ने लगभग चीखते हुए कहा। क्या बकवास है ये? रवि ने जोर से कहा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, परछाई अचानक झाड़ियों से बाहर आ गई। उसका चेहरा एकदम सड़ा हुआ, टूटा फूटा और विकृत था, जैसे किसी ने कई चेहरों को एक साथ चिपका दिया हो। उसकी आंखें लाल और चमकदार थी और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। भागो, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया। तीनों जान बचाने के लिए उल्टे पैरों भागने लगे। अर्जुन तेजी से आगे दौड़ रहा था, लेकिन उसकी हर सांस भारी होती जा रही थी। सोनू और रवि उसकी पुकार सुनकर उसके पीछे दौड़ रहे थे। अर्जुन, रुको मत,
हम तुम्हारे पीछे हैं, सोनू ने चीखते हुए कहा। जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच अजीब सी सरसराहट और फुसफुसाहट गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़, झाड़ियां और हवा सब मिलकर उन्हें पीछे से खींचना चाह रहे हों। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। उसने भागते भागते उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये टॉर्च भी अब धोखा दे रही है। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, रुको मत, बस भागते रहो। रवि ने उसे पीछे से चिल्लाकर कहा। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। ये हवा इतनी ठंडी थी कि सोनू के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही छलावा है? सोनू ने डरते हुए कहा। अर्जुन अचानक ठिठक गया। उसने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कुछ था। वो रुककर नीचे देखने लगा। तभी जमीन के अंदर से एक साया बाहर निकला और उसके पैरों को पकड़ लिया। मुझे बचाओ, अर्जुन ने चीखते हुए कहा। सोनू और रवि रुक गए और अर्जुन की तरफ भागे। अर्जुन, हिम्मत रखो, हम आ रहे हैं, सोनू चिल्लाया। लेकिन परछाई अब पूरी तरह अर्जुन के शरीर पर लिपट चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो रहा था, जैसे वो कोई दर्द सहन कर रहा हो। नहीं, ये मुझे अंदर खींच रहा है। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। सोनू और रवि ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्जुन, रवि ने रोते हुए कहा। अर्जुन की आंखों में अब अपनी मौत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। भागो, तुम दोनों यहां से भाग जाओ। ये तुम दोनों को भी मार डालेगी, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। परछाई ने अचानक जोर लगाया और अर्जुन को हवा में उठा लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगी। मुझे बचाओ, उसकी आवाज अब धीमी पड़ने लगी थी। सोनू और रवि ने बेबस होकर देखा कि कैसे वो परछाई अर्जुन को अपनी तरफ खींच रही थी। अर्जुन का शरीर अब बेजान हो गया था। नहीं, सोनू ने घुटनों के बल गिरकर रोना शुरू कर दिया। परछाई ने एक अंतिम भयानक हंसी छोड़ी और अर्जुन के शरीर को घने पेड़ों के बीच गायब कर दिया। अर्जुन, रवि जोर से चिल्लाया, लेकिन वहां कोई जवाब नहीं आया। अचानक जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। सोनू और रवि वहीं खड़े थे, उनकी आंखों में भय और दिल में भारी दर्द। हमें यहां से निकलना होगा, रवि ने कांपते हुए कहा। सोनू ने धीरे से रोते हुए अपना सिर हिलाया और दोनों ने जंगल के बाहर भागने की कोशिश शुरू। अर्जुन के भयावह अंत के बाद सोनू और रवि अपने डर और दर्द से लगभग निढाल हो चुके थे। अर्जुन की चीखें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें बचने के लिए भागते रहना था। सोनू, हमें शिव मंदिर की ओर जाना होगा, वहीं हमें बचने का कोई सहारा मिल सकता है, रवि ने कांपती आवाज में कहा। सोनू ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू और घबराहट के सिवाय कुछ नहीं था। उनके चारों ओर हवा और ठंडी होती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा ही उन्हें निगल लेना चाहता हो। जैसे ही वे शिव मंदिर की दिशा में भागे, जंगल और भी भयावह लगने लगा। रास्ते में सूखी पत्तियों की चरमराहट उनके दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। हर तरफ अजीब सरसराहटें और दूर से आती धीमी फुसफुसाहटें उनका पीछा कर रही थी।
क्या वो हमारे पीछे है? सोनू ने हकलाते हुए पूछा। रवि ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसके पैर ठिठक गए। वो आ रही है, बहुत करीब है, रवि ने घबराते हुए चिल्लाया। वे और तेज दौड़ने लगे। पेड़ों के बीच से झांकती लाल आंखें और उनके चारों ओर गूंजती अजीब हंसी अब उनके दिलों को पूरी तरह जकड़ चुकी थी। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। मंदिर, वो मंदिर है, सोनू ने टूटती हुई आवाज में कहा। दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उनके कानों में अचानक मंत्रों की धीमी गूंज सुनाई देने लगी। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही वे गिर पड़े। उनकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर पसीने से लथपथ था। यहां हम सुरक्षित हैं, शायद, रवि ने हांफते हुए कहा। सोनू ने अपनी टॉर्च का इस्तेमाल कर मंदिर के अंदर देखा। शिवलिंग पर जलता हुआ दीपक और चारों ओर रखे फूल इस जगह को पवित्र बना रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, एक अजीब सी गंध मंदिर के चारों ओर फैलने लगी। बाहर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये तो वही है, सोनू ने डरते हुए कहा। मंदिर के बाहर वही विकृत परछाई धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें मानो आग की तरह जल रही थी और उसके विकृत हाथ मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहां से हटो, ये मंदिर पवित्र है, ये अंदर नहीं आ सकती, रवि ने चीखते हुए कहा। परछाई ने एक भयानक गर्जना की। उसने अपने विकृत हाथों से मंदिर के द्वार पर वार करना शुरू कर दिया। पूरा मंदिर उनकी चीखों और परछाई के वारों से कांपने लगा। सोनू ने कांपते हुए शिवलिंग के पास रखे जल को देखा। गंगा जल, ये हमें बचा सकता है, उसने कहा। रवि ने हिम्मत जुटाई और गंगा जल का पात्र उठाया। तू इसे बाहर फेंक, सोनू, इसे रोकने का यही एक तरीका है। सोनू ने गंगा जल के पात्र को उठाया और कांपते हाथों से मंदिर के द्वार की ओर बढ़ा। परछाई ने उसे देखा और एक जोरदार चीख मारी। जय शिव शंकर, सोनू ने जोर से चिल्लाते हुए गंगा जल परछाई की ओर फेंक दिया। गंगा जल परछाई पर पड़ते ही वो जलने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। वो दर्द से तड़पने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। परछाई के गायब होते ही जंगल अचानक शांत हो गया। ठंडी हवा अब गर्माहट में बदलने लगी। मंदिर का दीपक फिर से तेज जलने लगा। हम बच गए? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। सोनू ने धीमे से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अर्जुन की मौत का दर्द अभी भी ताजा था। सुबह की पहली किरण के साथ वे दोनों मंदिर से बाहर निकले, लेकिन उनका दिल जानता था कि इस जंगल की कहानी यही खत्म नहीं हुई है। सोनू और रवि ने गांव लौटने का रास्ता पकड़ा, लेकिन अर्जुन को खोने का गम उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गया। गांव वालों ने उनकी बातों को सुनकर फिर से जंगल की तरफ जाने से मना किया। पर आज भी जब चंदनपुर का कोई व्यक्ति रात के वक्त जंगल के पास से गुजरता है, तो उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती है और वही विकृत परछाई पेड़ों के बीच झांकती नजर आती है।